हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि अच्छे और मस्त होंगे। माय नेम इज़ दिनेश कुमार। माय यूट्यूब चैनल डेविड बायोकॉम में आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे हम लोग एक मेन टॉपिक के बारे में, जैसे कि जो कि मैंने पिछली बार बताया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक, तो उसका सेकंड पार्ट है। देखो, अब जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है, जो हाइड्रोजन की, एटॉमिक हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है, वो कौन कौन सी। अच्छा, एक चीज़ और है कि मैं जो बताया था कि 100 लास्ट में मैंने ब्लड के बारे में जो बताया था, ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो उसके बारे में मैंने बताया था। देखो, 100 मैंने बोला था कि 100% ऑफ ब्लड में, जो 100% ऑफ ब्लड जो होता है उसमें 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जबकि ये गलत है। 100% नहीं, वो 100 ml है, उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, याद रखना। हो जाता है कभी कभी यार। तो बात करेंगे हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में, कौन कौन सी होती हैं स्पेक्ट्रल लाइन जो होती हैं हमारी, कौन कौन सी होती हैं, सीरीज कौन कौन सी होती है। देखो, लाइमन होती पहली, तो लाइमन। दूसरी होती बामर। ठीक है, और हाँ, पहले होती है लाइमन, फिर होती है बामर। पहले लाइमन, बामर, फिर पाश्चन, फिर होती है ब्रैकेट, फिर होती है पी फंड। ये पी साइलेंट। 1 2 3 4 5। ये कौन, ये क्या होती है, सीरीज। ये जो होती है ना, लाइमन, बामन, पाशन, ब्रैकेट एंड पी फंड, ये जो होती है ना, स्पेक्ट्रल लाइन होती हैं। स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन। ये सीरीज होती हैं, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, पी फंड। और ये कौन कौन से रीजन में फॉल करती हैं। ये होती है अल्ट्रावायलेट में, अल्ट्रावायलेट। दूसरी होती है विजिबल में, विजिबल में फॉल करती है। तीसरी होती है इंफ्रारेड, ये भी इंफ्रारेड, ये भी इंफ्रारेड में फॉल करती है। अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। और ये क्वेश्चन आया था 2020 या हाँ 2020 या 19 में आया था कि जो बामर होती है वो कौन से रीजन में फॉल करती है, तो विजिबल रीजन में फॉल करती है। ठीक है, लाइमन जो होती है अल्ट्रावायलेट में फॉल करती है, बामर जो होती है विजिबल में, और पाशन इंफ्रारेड, बाकी सब इंफ्रारेड में फॉल करती हैं। और एक चीज है, जो क्वांटम नंबर होते हैं, जो क्वांटम नंबर होते हैं, कौन कौन से क्वांटम नंबर होते हैं। देखो, क्वांटम नंबर क्या क्या होते हैं हमारे। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये पूछे जाते हैं मैथ्स द कॉलम में, और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, नीट में आते हैं। और ये आया भी था अब की बार लास्ट में, अब की बार जो है रिसेंटली आया हुआ है। पूछा गया था कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल, मैग्नेटिक, ये स्पिन, ये मतलब इनका, ये किस किस को बताते हैं। मतलब कोई शेप को बताता है, कोई ओरिएंटेशन को बताता है, और कोई स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। तो कौन कौन से हैं जो किस किस को बताते हैं, मैथ्स द कॉलम में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आया था आपकी नीट में। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना, ये साइज को बताता है, साइज। और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है ना, ये शेप के बारे में बात करता है। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ना, साइज, शेप, और ये ओरिएंटेशन के बारे में बात करता है, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन। और जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है ना, या स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको याद रखना, ये 100% आपको याद होना चाहिए। एनसीईआरटी में लिखा लिखा गया है, लेकिन अलग अलग लिखा है। जैसे कि मान लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो उसके बारे में फिर बता दिया बीच में कि साइज को बताता है।
ठीक है? तो ऐसे करके आपको जो है याद में रखना है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो, ये N से रिप्रेजेंट करते हैं, ये L से रिप्रेजेंट करते हैं, ये M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ये S से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक? इनका रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? तो ऐसे करके आपको याद रखना है, जो कि मैथ द कॉलम में आते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। देखो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट करिए, ठीक है? ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।